नमस्ते। आज हम लोग माता पुस्तक के द्वितीय अध्याय को पढ़ेंगे और इसमें एक बहुत सुंदर संक्षिप्त उत्तर दिया गया है इस प्रश्न का। कई प्रश्नों का उत्तर है इसमें, किंतु जो मुख्य प्रश्न है कि इस योग में हमको क्या करना होता है। अक्सर लोग ये पूछते हैं क्या मेथड है, क्या तरीका है, क्या तकनीक है, क्या प्रक्रिया है इस योग का। तो इस अध्याय में जो हम लोगों को करना है वो इसमें दिया गया है। तो इस योग में कुछ हम लोग करते हैं, कुछ भगवान करते हैं। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग कर रहे हैं और भगवान कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, भगवान अपनी ओर से कर रहे हैं लेकिन हमको भी कुछ करना है। और अंत में हमको ज्ञात होता है कि जिसको हम ये समझ रहे थे कि हम कर रहे हैं वो भी वास्तव में भगवान ही कर रहे थे। इवन जिसको हम पर्सनल एफर्ट कहते थे वो भी वास्तव में भगवान की ही कृपा, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के कारण ये संभव हो सका। एक छोटी सी कहानी से मैं इसको प्रारंभ करूँगा। कहानी मतलब एक रियल लाइफ स्टोरी है किसी की। कोई सज्जन थे, वो बहुत परेशान थे, उनके पूरे शरीर में कहीं कहीं एलर्जी हो गई थी, तकलीफ़ में थे। तो उन्होंने एक बहुत पुराने साधक से कुछ पूछा कि मैं क्या करूं, तो कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने, वो होम्योपैथी भी थे, तो उन्होंने होम्योपैथी की कोई दवाई दी। साथ में कहा आप भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, माता जी के नाम का स्मरण कीजिए, नहीं तो जिस भी भगवान को आपके अंदर आता है उनका स्मरण कीजिए। 15 दिन बाद वो आके बोलते हैं कि ये तो असंभव है। ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, जिन्होंने ये बात कही थी उनके मुंह से सुनी है। तो उसने कहा क्यों, इसमें क्या कठिनाई है। कहते हैं जब हम भगवान का नाम लेता हूँ मैं, तो मेरे शरीर में इतनी जलन बढ़ जाती है कि मैं वो नाम को ही नहीं ले पाता हूँ। तो अब देखिए, ये हमको बाद में पता चलता है कि अगर हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, इसके पीछे भी भगवान की ही कृपा है। लेकिन ये उस समय नहीं मालूम पड़ता है। उस समय तो लगता है कि हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास, और ये हमारा प्रयास, पर्सनल एफर्ट तब तक जरूरी है जब तक हमारे अंदर पृथकत्व का भाव है। जब तक हम बाकी सब चीज़ों में व्यक्तिगत एफर्ट लगा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं माता जी करेंगी, तो जब भोजन करते हैं तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि माता जी कर देंगी, अपने आप खाना आ जाएगा, अपने आप कोई खिला भी देगा हमको, अपने आप सारी चेष्टाएं, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर व्यक्तिगत चेष्टाएं हैं और जब तक हमारे अंदर खासकर पृथकत्व, जैसे हम अलग हैं, भगवान अलग हैं, जब तक ये भाव है जो प्रारंभ में रहता है, एक लंबे समय तक रहता है, तब तक हमको व्यक्तिगत प्रयास करना है। तो पहली चीज़ ये। अंत में हम देखते हैं कि वास्तव में ये प्रयास भी भगवान की ही प्रेरणा और भगवान की ही शक्ति के द्वारा संपन्न हो रहा था। तो ये इसका बैकग्राउंड है और इसके साथ में अब हम लोग प्रवेश करते हैं कि हमको क्या प्रयास करना है, कितने घंटे हमको बैठना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, ध्यान करना है, कर्म करना है, क्या करना है हमको इस योग में। अध्याय 2 सीधा हम श्री अरविंद की वाणी से सुनते हैं। अब एक पहले वो महामंत्र बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा सत्य जिसको जानने से हमारी जीवन की सारी समझ बदल जाएगी। इन ऑल दैट इज डन इन द यूनिवर्स, द डिवाइन थ्रू हिज शक्ति इज बिहाइंड ऑल एक्शन। यहाँ तक हम लोग मानते हैं कि सब चीज़ भगवान कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ एक बट आता है, क्वालिफायर है, और वो बहुत आवश्यक है। बट ही इज वेल्ड बाय हिज योग माया एंड वर्क्स थ्रू द ईगो ऑफ द जीव इन द लोअर नेचर। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटर जो सृष्टि करता है और सृष्टि, क्रिएशन, बस ये दोनों हैं। क्रिएटर वहाँ बैठा है या अंदर में है और ये सृष्टि है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे पर्दे हैं जिसको कहते हैं वेल्स। और वो पर्दे इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि एक लंबे समय तक, जैसे एक बीज को धरती के अंदर गढ़ के वो सीधा प्रकाश को नहीं झेल पाएगा,
उसको धीरे धीरे बाहर निकलना है, एक तैयारी होता है जिसके बाद वो प्रकाश को रिसीव कर सकता है। तो अभी हम लोग जिस अवस्था में हैं, अगर ये वेल्स नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर जो दिव्य संभावना है वही समाप्त हो जाएगी, हम जल जाएंगे, उस तेज को सहन नहीं कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारे लोअर नेचर, जिसको हम बोलते हैं निम्न प्रकृति, और इसमें सारी चेष्टाएं, वास्तव में ये एक तैयारी है हमारे जीवन की जो स्ट्रगल्स हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो जीवन में सुख दुख होते हैं, इन सब के द्वारा वास्तव में हम तैयार हो रहे हैं भगवान के डायरेक्ट एक्शन के लिए। लेकिन ये सीधा एक्शन एक लंबे समय तक नहीं होता है, वो पर्दे के पीछे से होता है। भगवान प्रॉम्प्ट करते हैं और हमारा अहंकार, अहम भाव, उसके द्वारा हम उसको रिसीव करते हैं। स्वाभाविक है, जब अहम भाव प्रोमिनेंट होगा, बहुत ही प्रबल होगा, तो हम भगवान की वाणी को नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि अहम भाव तो चाहता है कि भगवान वो कहें जो हम चाहते हैं सुनना। कई बार एक डॉक्टर के रूप में मैं मिलता हूँ, मरीज़ आते हैं, अपनी तकलीफ़ बताते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं वो बोलूँ जो वो सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बोलूं दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, या वो चाहते हैं, जैसे माता पिता आते हैं कि मेरे बच्चे की ये समस्या है, वो समस्या है, वो ये सुनना चाहते हैं कि बच्चे में समस्या और उसको आपको इस तरह से करना है। और यदि मैं कहूँ कि समस्या आप में भी है कम से कम, तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो जब अहंकार बहुत प्रबल होता है तो हम भगवान की वाणी को नहीं सुन पाते हैं, उनके हिंट्स को, सुझाव को, अंदर से सजेशन को हम नहीं रिसीव कर पाते हैं। तो उस समय हम ग्रहणशीलता के अभाव में हम अहंकार के द्वारा अपना जीवन जीते हैं। लेकिन चूंकि भगवान सर्व विद्यमान हैं, सर्वव्यापी हैं, हमारे अंदर भी हैं, तो वो उन सब के द्वारा भी अल्टीमेटली हमको नचा नचा के अपनी ओर ले जाते हैं। फ़र्क इतना होता है कि हम हंसी खुशी नहीं जाते हैं, वो खींच रहे होते हैं अपनी ओर, हमको लगता है हमारे जीवन में विपदा आ गई। लेकिन ये तब तक चलता है विधान जब तक हम पूरी तरह से उनके इशारे पर नाचने को तैयार नहीं हो पाते। तो यहाँ पहली बात ये बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन योग माया क्या है? उन्होंने अपने ही अंदर से, माया कोई और नहीं है, अपनी ही शक्ति को उन्होंने सीमित किया है, और शक्ति को सीमित करके उन्होंने ये सारे संसार को, जो एक ही एग्जिस्टेंस है, एक ही सत्य है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है, उसको ऐसी प्रतीति करवाई है मानो ये सब अलग अलग है। तो आप किसी दुकान में जाएंगे तो सब अलग आइसक्रीम, उनका बेस तो एक ही है। आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे सोने के अलग अलग, या चांदी के, या जिस भी चीज़ के लेंगे आप, अलग अलग उसके पात्र हैं, लेकिन मूल तत्व वही है। तो माया क्या कर रही है? वो अलग पात्र गढ़ रही हैं। क्यों गढ़ रही हैं? क्योंकि भगवान की विविधता का आनंद। कोई आप एक दुकान में जाएंगे, ज्वेलरी शॉप में, जहाँ केवल एक डिज़ाइन का चीज़ मिलती है, तो वो आप बोले पेन भी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो सब जगह एक जैसे पेन मिल रहे हैं, तो उसमें आनंद नहीं आता है। जब आप बहुत सारे पेन को देखते हैं, चुनेंगे शायद एक ही, लेकिन जब वैरायटी होती है तो उसका आनंद है। सृष्टि बनी उसके लिए है, एकता के आनंद को अनेकता के आनंद में अनुभव करने के लिए। तो इसलिए योग माया विभिन्नताएं। अब ये विभिन्नताएं पृथकत्व तो नहीं है। विभिन्नता ऐसे का मतलब ये होता है कि 5 उंगलियां हैं मेरी, लेकिन वास्तव ये अलग अलग हैं, लेकिन एक दृष्टि से अलग अलग नहीं है, ये अपने मूल रूप से जुड़ी हैं। अगर प्रत्येक उंगली ये समझने लगे मैं तो इंडिपेंडेंट काम करूंगी, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। एक एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक उंगली टेढ़ी नहीं होगी, बाकी सब आपकी टेढ़ी हो रही है, या एक उंगली टेढ़ी हो गई, ट्रिगर फिंगर हम लोग बोलते हैं, तो ऐसी रहेगी, बाकी उंगली सीधी हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जब तक एक माया का एक रूप है योग माया, जब ये ज्ञात होता है कि ये भिन्नता है, लेकिन भिन्नता विभक्ति नहीं है, अलग नहीं है, मतलब ये डिफरेंशिएशन है, लेकिन डिफरेंशिएशन सेपरेशन नहीं है। और इसी माया का दूसरा रूप है जिसको श्री अरविंद कहते हैं विद्यामयी और अविद्यामयी, हमारे शास्त्रों में है डिवाइन माया एंड अनडिवाइन माया, जहाँ हमको विभिन्नता को हम अलग और पृथकत्व समझने लगते हैं। तो हम लोग लोअर नेचर में ये विभिन्नता को हम पृथकत्व समझते हैं, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, और वहाँ से समस्या शुरू होती है। और इसके द्वारा भी भगवान ही काम करते हैं, सब में अलग अलग ढंग से। अब दूसरी बात बता रहे हैं, ये भी बड़ी आवश्यक बात है जानना। इन योग ऑल्सो इट इज़ द डिवाइन हु इज़ द साधक एंड द साधना। ये सबसे परम सत्य है।
हम साधना कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं। कई बार यहाँ के कंटेक्स्ट में लोग पूछते हैं आप साधना कैसे करते हैं, तो समझ नहीं आता है क्या जवाब दें, क्योंकि मन तो ये करता है कहने का कि हम नहीं कर रहे हैं, कुछ करने वाले कर रहे हैं, लेकिन वो कोई समझ नहीं पाएगा। तो आप क्या बोलोगे? आप कुछ बता देते हो कि चलो हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन वो असल बात नहीं है। साधना है भगवान से जितने शीघ्र अतिशीघ्र हम उनके संपर्क में आए, उनसे जुड़ते चले जाएं, जो भी चीज़ इस चीज़ में सहायक हो, और फिर वो धीरे धीरे हमारे जीवन का, हमारी साधना का सारा कार्यभार अपने ऊपर उठाए रखते हैं। यही चीज़ हम गीता में देखते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि ये आप हमको ये सब क्या बता रहे हो, तो वो बता रहे हैं ये वो योग है पुरातन जो मैंने सूर्य को दिया था, विवस्वान को, जहाँ से इक्ष्वाकु को आया। तो अब ये भगवान ही हैं जो हर किसी के अंदर योग कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, और इसी के आधार पर सबके लिए आशा है। अगर आशा इस पर होती कि हम साधना कर रहे हैं, तो ये बात कठिन नहीं बल्कि असंभव हो जाती किसी मनुष्य के लिए। इट इज हिज शक्ति विद हर लाइट, पावर, नॉलेज, कॉन्शियसनेस, आनंद एक्टिंग अपॉन द आधार, एंड when it is open to her, pouring into it with these divine forces that make the sadhana possible. तो आप बोलेंगे भगवान साधना किस तरह से करते हैं? कुछ नहीं, वो लुटाते रहते हैं, देते रहते हैं। वो अपनी सारी शक्ति, आनंद, प्रेम, शांति। अब फिर साधना क्या करनी है? हमको खुलना है उनके प्रति। आप अगर नहीं खुले तो समुद्र में भी अगर आप हैं और आपने मटका, अपना क्या बोलेंगे, घड़ा, पात्र, उसको अगर आपने उल्टा करके रखा है, तो पूरे समुद्र में वो पात्र तैर के चला आएगा, और अंत में पूछेंगे कि क्या मिला, वो कहेगा कुछ भी नहीं। लोग ऐसे ही कहते हैं कि समुद्र है, इसमें पानी है, देखो मुझे, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। और कोई पात्र है जो ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, खुला है, तो वो समुद्र की जो छींट आ रही है, समुद्र की जब लहर टकराती है ना तो छींट आती है, बस वो थोड़ी देर तक खुला रहेगा, वैसे तो उसके अंदर कुछ 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 भरना शुरू हो जाएगा। और समुद्र में जाएगा तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि इमीडिएटली भर जाएगा। तो यहाँ पर इसी बात का संकेत है। बट सो लॉन्ग एज द लोअर नेचर इज एक्टिव, द पर्सनल एफर्ट ऑफ द साधक रिमेन्स नेसेसरी। लोअर नेचर लेकिन क्या करता है? हमको भगवान से काट देता है। तो वो जब समुद्र में भी हम जा रहे हैं तो हमको अपने अस्तित्व को खोने का भय रहता है, तो हम लोग पात्र को ऐसे रखते हैं कहीं भर के ये डूब ना जाए। और सच भी है, डूब जाएगा, लेकिन डूबेगा कहाँ? भगवान में डूबेगा, लेकिन हमको उससे भय लगता है। तो जब तक ये पृथकत्व का भाव है तब तक व्यक्तिगत एफर्ट, प्रयास आवश्यक है। तो अब बात होती है कि क्या प्रयास करें। तो इसमें त्रिविध प्रयास है इस योग में, जिसके नाम है द पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड इज ए ट्रिपल लेबर ऑफ एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। आश्रम शब्द का जो अर्थ है वो श्रम से आता है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि आपने आश्रम नाम ही इसका क्यों रखा है? आश्रम से एक आइडिया आता है मोनेस्ट्री, ये तो वैसा भी नहीं लगता, कोई ड्रेस कोड वो भी नहीं है, कोई कॉमन एक्टिविटी वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा आश्रम आपने क्यों रखा? कोई मत संप्रदाय कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई और उपयुक्त नाम नहीं था, इसलिए ये देना पड़ा। लेकिन इसका जो रूट है आश्रम का, वो श्रम से आता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम हमारे भारतवर्ष में, एक एक सीजन ऑफ लाइफ। तो वो आश्रम क्या है? वो श्रम से आता है कि एक अलग अलग प्रकार का श्रम करते हैं हम लोग, तो उसके अनुसार से आश्रम है। तो ये कैसा श्रम हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है? ट्रिपल लेबर, 3 प्रकार का श्रम हम लोग यहाँ करते हैं। जो भी, जहाँ भी जो लोग इस योग से जुड़े हैं उनको 3 प्रकार का श्रम करना पड़ता है। वो श्रम क्या है? पहला एस्पिरेशन। एस्पिरेशन, अभिप्सा। आप चल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, मित्र से मिल रहे हैं, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, अंदर की अवस्था क्या होनी चाहिए? एस्पिरेशन। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप बैठ करके पूरे आलती पालती बैठे हैं कि नहीं हैं, आँख मूंदे हैं कि नहीं हैं। मुख्य चीज़ है अभिप्सा। तो अभिप्सा कैसी होनी चाहिए? विजिलेंट। ऐसी नहीं कि अंदर में अभिप्सा हो रही है लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रवेश कर रही हैं। ये अभिप्सा के साथ साथ अहंकार भी आ रहा है। आज मैं देखो कितना अच्छा मेडिटेशन कर रहा हूँ, आज देखो मेरे अंदर कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो विजिलेंट होनी चाहिए, सतर्क होनी चाहिए, कांस्टेंट। इसका कोई नियमित समय नहीं होता है। ये अभ्यास नित निरंतर चलता रहे, जितना चलेगा उतना अच्छा है।
अब स्वाभाविक है कि प्रारंभ में अभिप्सा को मेंटेन करना कठिन होता है, ये एक छोटी सी फ्लेम होती है। तो इसमें धीरे धीरे हम जैसे जैसे कर्म को हावी के रूप में रिमेंबर एंड ऑफर के करके स्मरण और समर्पण करते जाएंगे, वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी। कांस्टेंट, अनसीजिंग, ये नहीं कि अब थक गए अब चलो हम लोग कहीं और चलते हैं घूमने, अभी जब अभिप्सा, जब आश्रम आएंगे तो अभिप्सा करेंगे, सेंटर में आएंगे तो अभिप्सा करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अनसीजिंग, द माइंड्स विल, अब अनसीजिंग का ये अभिप्सा कैसी होनी चाहिए, हर भाग में होनी चाहिए। माइंड्स विल, ये नहीं कि केवल एक भाग में अभिप्सा चल रही है लेकिन माइंड अपने जीवन में अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से चल रहा है। मन में ज्ञान की अभिप्सा, हार्ट सीकिंग, हृदय में भगवत प्रेम की अभिप्सा, प्रेम के द्वारा भगवान को जान के साथ एक होना। द एसेंट ऑफ द वाइटल बीइंग, प्राण शक्ति का भगवान की ओर खुलना, जब वो कार्य करेंगे तो विद्रोह नहीं करना, रिवोल्ट नहीं करना। द विल टू ओपन एंड मेक प्लास्टिक द फिजिकल कॉन्शियसनेस एंड नेचर, तो यहाँ पर है भौतिक शरीर को भी खोलना। आमतौर पर भौतिक शरीर प्राण के फ्यूल से खुलता है, प्राण की ऊर्जा से। कोई भी किसी को बोलो कि अरे बड़ा अच्छा खाना है चलो वहाँ चलना है, तो लोग तैयार हो जाते हैं। कोई रिलेटिव है, कोई मित्र है, उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ भी साधना रूपी कोई कर्म की बात आती है, अरे आज बारिश हो रही है आज रहने दो, तो ये जो चीज़ है जहाँ तरह तरह के बहाने बना करके हमारा भौतिक शरीर एक जड़वत अवस्था में रहता है, उसको भी खोलना है और उसके अंदर रिजुता लानी है। रिजुता का क्या मतलब, एक तरीके से हम काम कर रहे हैं, अगर हमको बदलना पड़े तो उस हैबिट को, उस आदत को हम बदलने के लिए तैयार हो जाएं सहस्र, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। दूसरा है रिजेक्शन, त्याग। इसमें अगेन कोई बाहरी संन्यास की बात नहीं कर रहे हैं। श्री अरविंद ये नहीं कह रहे हैं तुमको ये छोड़ना है वो छोड़ना है, अगर तुम विवाहित हो तो पत्नी को छोड़ दो, या ज़्यादा बेटर मैं कहूँ कि पत्नी है तो पति को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, संसार छोड़ दो, सब आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर अहंकार नहीं छोड़ेंगे तो कुछ नहीं छोड़ा, और सबके बीच में और अहंकार छोड़ दिया तो सब छोड़ दिया। तो यहाँ पर रिजेक्शन यानी त्याग। क्या त्याग करना है, रिजेक्शन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द लोअर नेचर, निम्न प्रकृति से जो हम संबंध जोड़ते हैं संसार के साथ और भगवान के साथ। हम दूसरों के साथ निम्न प्रकृति में कैसे संबंध जोड़ते हैं, आशा, दुराशा, अपेक्षा, और भगवान के साथ भी इसी प्रकार से कि हमको भगवान से ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं उन्होंने दिया तो हम संतुष्ट नहीं हैं। रिवोल्ट, विद्रोह, राग, अभिमान, इन सब के द्वारा जो हम संबंध जोड़ते हैं ये लोअर नेचर का संबंध है, इसको हटाना है। तो यहाँ पे वो बात आ रही है रिजेक्शन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द लोअर नेचर। अब कौन से हैं जिसको हम कहेंगे लोअर नेचर? लोअर नेचर यानी निम्न प्रकृति। निम्न प्रकृति पे आम तौर पर जब हम ट्रेडिशनल योग पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है का षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। माता जी तो इनको तो छोड़ना ही है, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो शत्रु है वो भय है और अहंकार है, अहम भाव। तो भय एक बहुत बड़ा शत्रु है। ये षड रिपु तो हैं, वास्तव में इनको तो हम समझ रहे हैं कि ये अपने हैं, लेकिन ये अपने नहीं है। ये उन शत्रुओं की तरह हैं जो आपकी पार्टी का बता करके आपके साथ गठबंधन करके जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में आपको ही खंड करने पर लगे हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल है, इनके साथ हमको ऐसे डील करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या, कि ये तो हमको ही नष्ट कर रहा है, मैं इसको अपना क्यों समझूं, तो उसको हटाना है। उसकी जगह जो हमारी प्रकृति के अंदर शुद्ध भाव से प्रेम है, जिसका विकृति है मत्सर भाव, हमारे अंदर शुद्ध सुंदर कार्य को, महत् कार्य को करने की चेष्टा है, उसको महत्वाकांक्षा में जब हम बदल देते हैं तो एम्बिशन हो गया, श्रद्धा का अभाव तो भय हो गया, प्रेम की जगह कामना वासना हो गई। तो इन चीज़ों को अपने अंदर से हमको हटाना है। तो रिजेक्शन ऑफ द माइंड्स, आइडियाज, ओपिनियंस, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, कंस्ट्रक्शंस, सो दैट द ट्रू नॉलेज में फाइंड फ्री रूम इन ए साइलेंट माइंड। अब क्या होता है, जब हम माँ श्री अरविंद की तरफ भी जाते हैं तो हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं। तो प्री कंसीव्ड आइडिया अभी भी चलता है, व्हाट्सएप पर मैं देखता हूँ, सब पे देखता हूँ, ओ गणपति जी का दिन आया, सब ने भेज दिया माता जी की गोद में गणपति रख के। अरे भाई, माता जी कह रही हैं गो बियॉन्ड द गॉड्स, पर हम उसी में, क्योंकि उसमें हमको मज़ा आता है,
उसमें हमको लगता है ये हमारा अपनापन है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई हमको भेज दे कोई काबा की फोटो और उसमें भी श्री अरविंद का एक कोट लिख दे कि देखो, तो हमको कैसा लगेगा? मतलब ये चीज़ें हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी थी, पर हमको इनके परे जाना है, बियॉन्ड द गॉड। दे आर नाइस पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं वो, लेकिन हमको अच्छे से भी ऊपर जाना है। तो इसलिए एकमेव सत्यम, एकम वो क्या है, एकमेव द्वितीयम, द वन विदाउट ए सेकेंड, ये चीज़ अपना करके हमको अपने जीवन में। तो माइंड के आइडिया क्या है? वेदांत में ऐसा लिखा है, द्वैतवाद में ऐसा लिखा है। अक्सर लोग पूछते हैं ये कौन सा वेदांत का दर्शन है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये वेदांत का दर्शन नहीं है, ये वेदांत तंत्र का और भी बहुत कुछ जो अब तक नहीं कहा गया उसका समन्वय है। तो कठिनाई होती, क्योंकि हम देखना चाहते हैं अद्वैत है कि द्वैत है कि विशिष्ट अद्वैत है। ये सारे जो हमारे आइडिया हैं, और एक आइडिया है, अरे अब हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमने माता जी को सरेंडर कर दिया है। और फिर जब कोरोना होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये सब कुछ ये हमारे मन के आइडियाज़ हैं। जब पूरी गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को देते हैं, युद्ध के लिए तत्पर करते हैं, तो ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा खानदान, सबको मैं संभालने की गारंटी ले रहा हूँ। वो करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये गारंटी नहीं दी गई है। अभिमन्यु का भी वध होता है और द्रौपदी के 5 बच्चे भी, वो सबकी मृत्यु होती है, भयानक होता है। हाँ, जो सोल टर्न हो गई है भगवान की तरफ, अर्जुन, उसका सारा कार्य संभार भगवान लेते हैं। ये उन्होंने कहा है, योगक्षेम वहाँ में हम, व्हेन यू टर्न टू योगा। लेकिन ये नहीं होता है कि मैं सब सारे कुनबा, खानदान, मित्र, सब लोगों का मैं पूरा देखभाल करूँगा। वो होगा, लेकिन वो एक जनरल जो प्रकृति का नियम है सृष्टि का, भगवान का ही है, उसके अनुसार होगा। लेकिन हमारे आइडियाज़ होते हैं, प्रेफरेंसेस, कि भगवान हम काम करने तो जा रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, लेकिन हमको कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ करके जगह दे देना, जहाँ बड़ा हमको मान मिले, जहाँ इज्जत मिले। ये सारे हमारे आइडियाज़ हैं, ये सारे आइडियाज़, प्रेफरेंसेस, ओपिनियंस, कि श्री अरविंद का तो रूपांतरण देह का नहीं हुआ, तो अभी अरे तुमको पता भी क्या है रूपांतरण का राह नहीं पता है। लेकिन हम क्या पता हो गया और वो चले गए, तुम देख पाओगे नहीं देख पाओगे, ये खैर अलग विषय है। परंतु ये सारे हमारे ओपिनियंस जो हैं, जो हमारे, जिसमें हम उछलते रहते कि हमको ज्ञान है, इन सब को शांत करना है, तब सच्चा ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करता है। ट्रू नॉलेज, रिजेक्शन ऑफ द वाइटल नेचर डिजायर्स। जब तक भगवान दे रहा है तब तक तो बहुत अच्छा है, जो मांगा मिल गया। माँ तो बहुत अच्छी है, जो मांग लो मिल जाएगा। कभी कभी माँ कहती है एक नया खेल खेलें, हम लोग कहते हैं हाँ हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है जो मांगोगे वो मैं ले लूँगी तुमसे। माँ ये वाला कौन सा खेल आपने शुरू कर दिया? नहीं तेरे से पूछा था मैंने, तो तुमने हाँ बोला था, मुंडी हिलाई थी। माँ हमको ये थोड़ी पता था खेल ऐसा खेलोगे। भाई भगवान बांसुरी भी बजाते हैं और चक्र भी धारण करते हैं, कुरुक्षेत्र से भी ले जाते हैं। तो ये तो उनकी महिमा है, उनका आनंद है, और हमको हर चीज़ में आनंद लेना है। तो यहाँ डिज़ायर्स, ये नहीं कि भगवान ऐसा करेंगे, लेकिन हमको अंदर से इन चीज़ों से जुड़ना नहीं चाहिए। डिमांड्स, ऐसा करोगे प्रमाण दो कि तुम भगवान हो। क्रेविंग्स, सेंसेशंस, पैशंस, सेल्फिशनेस, प्राइड, एरोगेंस, लस्ट, ग्रीड, जेलसी, एनवी, हॉस्टिलिटी टू द ट्रूथ। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले जो चाहो वो दे दे। अक्सर लोग भगवान की ये पहचान, मुझसे आके कई बार लोगों ने बोला है कि अरे वो बाबा जी है ना, वहाँ तो जो मांगो दे देते हैं। कभी कभी हवा में हाथ उठा करके वो सोने की चेन दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया, पूरे सब आध्यात्मिक पुस्तकों में लिखा है कि इन चीज़ों से आपको छूटना है, ये तो आपको एक और बंधन में बांध रहे हैं। लेकिन हम लोग उसी चीज़ को भगवान दैवी कृपा समझते हैं, जो हमको बस हमारी जो कामनाएं पूरी होती रहे। लेकिन एक जो यहाँ शब्द है उसके बारे में माता जी कहती हैं, ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन हॉस्टिलिटी टू द ट्रूथ कभी नहीं होनी चाहिए। सत्य के प्रति हमारे अंदर जो एक विद्रोह का भाव, अरे ये तो नहीं है, अपोज करना, माँ श्री अरविंद जो तुम्हारे गुरु हैं उनको अपोज करना, उनके विरुद्ध बातें कहना, लिखना, बहुत सारी चीज़ें, मैं उसको बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो हॉस्टिलिटी जो सत्य के प्रति है, ये सबसे घातक। ये माता जी की वाणी में है कि बाकी चीज़ें तो चलो एक मनुष्य के होते हैं, दुर्गुण होते हैं, सीमाएं होती हैं, माँ धीरे धीरे ठीक करती हैं। लेकिन यदि सत्य के प्रति तुम्हारी हॉस्टिलिटी है तो फिर ये समस्या, और उसमें कई लेवल्स आते हैं। हमारे अंदर भी सत्य को नहीं देखना,
हमारे अंदर भी जो दुर्गुण है उसके प्रति, नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, तो ये सब आते हैं। लेकिन मेन होता है डिवाइन के प्रति हॉस्टिलिटी, ये माँ ने इसको डिस्क्राइब किया है जो, और माँ कहती है फॉर्चुनेटली ऐसे लोग कम हैं। भगवान के प्रति जब हम द्वेष रखते हैं, विद्वेष रखते हैं और विद्रोह करते हैं तो ये बहुत भयानक होता है। सो दैट द ट्रू पावर एंड जॉय में पोर फ्रॉम अबव इनटू ए काम लार्ज स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेक्रेटेड वाइटल बीइंग। जब ये चीज़ें चली जाती हैं तो हमारा प्राण तत्व सबल, सशक्त और खुला हुआ, ल्यूमिनस वो बन जाता है। और तब वो वास्तव में जो दधिक्रवण, वो जो घोड़ा है, अश्व जो वेदों में आता है, श्वेत अश्व, तो वो फिर असल श्वेत अश्व वाला असल नस्ल का, दिव्य नस्ल का घोड़ा बन जाता है, उच्च श्रवा बन जाता है। नहीं तो हमारा जो प्राण है वो ऐसा घोड़ा है जो वो टांगे में, अभी पता नहीं टांगे चलते हैं कि नहीं, उसमें दोनों तरफ ब्लिंकर लगे होते थे और बेचारा वो ऐसे चलता था टिक टॉक, ऐसा लगता था ये तो अभी पता नहीं हमको पहुंचा पाएगा कि नहीं, इतना स्लो, और उसको बार बार चाबुक देनी पड़ती थी। लेकिन जिस दिन वो घोड़ा कहेगा कि नहीं मैं अपनी घास खुद खाऊंगा जब भगवान देंगे, मुझे तो भगवान के हाथ में आना है, मुझे भगवान को चढ़ा के चलना है, तो उस दिन वो अपने सारे कंफर्ट का त्याग करता है और वही घोड़ा फिर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है, झांसी की रानी का घोड़ा बनता है और अंततः वो माँ दुर्गा का अश्व बन जाता है, वाहन बन जाता है। तो वो प्राण की गति है। रिजेक्शन ऑफ द फिजिकल नेचर्स स्टूपिडिटी। अब सबसे बड़ी स्टूपिडिटी क्या है? यही सोचना कि भगवान नहीं है। मुझे तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं लगती। मैं पूछता हूँ भैया ये संसार ऐसे कैसे आ गया? लेकिन लोग इस पर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और आश्चर्य होता है। ये संसार अपने आप आ गया है, जड़ तत्व आ गया, एक कहाँ क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें संसार में प्रकट हो गई। और कुछ नहीं, रिलीजन्स में भी स्टूपिडिटी है। आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई आपने अगर कन्वर्ट हो गए, आपने अपना नाम बदल लिया तो आपको सदगति मिल गई, कर्म आपके कैसे भी हों। तो ये क्या है? ये फिजिकल नेचर की स्टूपिडिटी है, अंधता है, मूर्खता है, जिसके कारण हम कुछ भी बिना विवेक का उपयोग किए, विवेकहीन, बुद्धिहीन तरह से हम चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो ये स्टूपिडिटी है। डाउट, बड़ी सिंपल सी बात है। महर्षि अरविंद ने बहुत घोर तपस्या करके हम लोगों को कुछ दिया है। अब हम अपना समय शंकाओं में नष्ट करेंगे या ये मान के कि उन्होंने इतनी तपस्या के परिणाम स्वरूप दिया है, चलो हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। अगर शंकाएं हैं तो हमको अनुभव होगा आगे चल के और वो दूर हो जाएंगी। डिसबिलीफ, पूछते हैं लोग कई बार। एक बार किसी ने कहा हाँ श्री अरविंद ने ऐसा लिखा है, लेकिन मेरे व्यू पॉइंट ने कहा बस रुक जाइए, अब आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, आपका व्यू पॉइंट मतलब श्री अरविंद के केवल हम बाहरी जीवन को देखें तो हमको लगेगा इनके सामने तो अति विनम्र वैसे ही हो जाएगा मनुष्य। अगर केवल हम उनके बाहरी अचीवमेंट, तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं ना कि विभूतियों में वो अपना नाम भी लेते हैं। अगर केवल एक विभूति के रूप में श्री अरविंद को देखें तो हम लोग विनम्र हो जाएंगे। माता जी को अगर देखें, लेकिन है डिसबिलीफ, ऑब्सक्योरिटी, ऑब्स्टिनेसी, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं बदलेंगे। पेटीनेस, ये भी एक चीज़ होती है। हम काम सब करेंगे, भगवान का काम करते लेकिन बदलेंगे नहीं हम। शुद्रता, पेटीनेस, लेजीनेस। अब लेजीनेस और तमस, लेजीनेस इलविल है। तमस तो एक चीज़ है जब आप कभी कभी बहुत भर जाते हो तमस से, लेकिन लेजीनेस क्या होती है कि मन नहीं कर रहा है, छोड़ो आज रहने दो। तो ये लेजीनेस एक इलविल होती है इसके अंदर। अनविलिंगनेस टू चेंज, तमस। तो यहाँ तमस और लेजीनेस दो अलग शब्द हैं और दोनों के अलग अर्थ हैं। अनविलिंगनेस टू चेंज, भगवान कितना भी प्रयास कर ले, मेरा तो नेचर है ऐसा, मैं क्या करूँ, मैं तो क्रोधी स्वभाव का है। और फिर जस्टिफिकेशन की भाई वो मुझे क्रोध दिलाता है, ये क्रोध दिलाता है। तो ये जो अनविलिंगनेस टू चेंज है, इसीलिए माँ कहती है क्या समर्पण किया तुमने यदि तुमने अपने चरित्र का समर्पण नहीं किया। जो मुख्य समर्पण है वो है सरेंडर ऑफ योर कैरेक्टर, योर वे ऑफ बीइंग, कि माँ मैं ऐसा हूँ, मुझे बदलो माँ, मैं बदलना चाहता हूँ। सो दैट द ट्रू स्टेबिलिटी ऑफ लाइट, पावर, आनंदा में एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन ए बॉडी ग्रोइंग ऑलवेज मोर डिवाइन। अब यहाँ एक शब्द यूज किया है, ट्रू स्टेबिलिटी। लाइट तो स्टेबल हो सकती है, पावर और आनंद कैसे स्टेबल हो सकते हैं? बड़े जब, क्योंकि इनमें तो गति होती है।
पावर तो तभी पता चलती जब गतिशील हो। तो इसका एक उदाहरण है, मान लीजिए किसी ने इंसल्ट की, हम इंसल्टेड महसूस कर रहे हैं और एक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो महसूस होता है कि हाँ कोई पावर एक गई। लेकिन यदि हम अपने आप को इंसल्टेड ना फील करें और उस शक्ति को जो बाहर जाके चली जाती, थ्रो अवे हो जाती, वेस्ट हो जाती, उसको हम अपने अंदर रखें, संवरण करें, तो वो पावर के रूप में प्रकट होती है। उसी तरह आनंद को जो हम लोग थ्रो करते रहते हैं तो वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता। कई बार हम लोग बड़े रेस्टलेस होते हैं तो विक्षिप्त भी कर देता है। दर्शन दिवस है, उसके बाद आके लोग क्या क्या बातें, मीटिंग्स, कितनी सारी मीटिंग्स रखना, ये रखना। दर्शन दिवस केवल शांत, क्वाइट रिसेप्टिविटी। आप जाइए, आपके माँ के बीच में बहुत कुछ रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसको चुपचाप उस दिन अंदर में रखिए, अपने अंदर संवरण कीजिए। इसीलिए आश्रम में क्या होता है, दर्शन दिवस के दिन शाम को प्लेग्राउंड में एक्टिविटी होती है। क्या एक्टिविटी होती है? मार्च पास्ट होता है, जिससे जो कुछ हमने रिसीव किया है और अधिक उसको हम लोग संवरण कर सकें। क्योंकि आप भौतिक, नहीं तो वो सब फेंक दिया जाएगा और उसको हम खो देंगे। तो ये सब हमको करना है। और अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सरेंडर, समर्पण। किसका समर्पण करना है? ये समर्पण तो पूरे जीवन की साधना है। समर्पण ऑफ वन सेल्फ, ये तो चलो ठीक है, मैं अपने आप को आपको दे देता हूँ, आपके हवाले करता हूँ। लेकिन इसका अर्थ क्या है? एंड ऑल वन इज एंड हैज़। अब हैज़ मतलब ये क्या अर्थ हुआ? सब उठा करके मैं डोनेट कर दूँ? नहीं, अब से मुझे इस तरह से करना है कि जो कुछ भी मैं हूँ, जो भी मेरी क्षमताएं हैं, वन इज़। यदि मैं भगवान की कृपा से इंटेलिजेंस है, यदि मैं कर्मठ हूँ, यदि मैं सबल हूँ शारीरिक रूप से, या बुद्धि है, मेधा है, तो ये सब अब ये भगवान के लिए है। इसको मैं अपने लाभ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जो कुछ भी मेरे पास है वो भी भगवान के लिए। तो वन इज़ यानी हमारे जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो वास्तव में अगर कोई थोड़ा सा भी देखे तो पता चलता है कि ये तो हमारी है ही नहीं, ये तो प्रकृति ने दी है हमको। अगर हम वैसे भी देखें तो अभिमान तो बिल्कुल व्यर्थ की चीज़ है, माने मूर्खता है। लेकिन चलो, अगर है भी कि भाई मुझे भगवान ने बहुत इस दिशा में कैपेसिटी दी है, मान लो कोई अकाउंट के उसमें दी है, या कोई डॉक्टर है उसको मेडिकल हीलिंग की है, या बुद्धि, अलग अलग विधाएं हैं, तो अब मैं इनका अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपना धन मान को बढ़ाने के लिए नहीं करूँगा। अब मैं इसको भगवान की सेवा के लिए रखूँगा, जैसे भगवान सेवा करवाएं। और अब ये कि भाई बाहर आदमी काम कर रहा है तो पैसे आएंगे, हाँ, लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं करूँगा। और जो कुछ मेरे पास धन राशि आएगी, मान आएगा, इन सबको मैं ये मान के रखूँगा कि ये वास्तव में माता जी का है, और माता जी के लिए किस तरह से मैं उपयोग कर सकूँ, इस भाव से रहूँगा। और जीवन यापन के लिए जो आवश्यक है वो करूँगा। अब देखिए, श्री अरविंद को जो तनख्वाह मिलती थी बड़ौदा में 875 रुपया, तो वो उस समय, अब हर महीने वो ला के वहाँ रख देते थे, और जो ज़रूरत होती थी उनके जो घर में कार्यकर्ता थे वो ले जाते थे। अंत में कुछ नहीं बचता था। तो वो कहते थे कि जो मुझे ज़रूरत है उसमें से निकल आता है। और वास्तव में अगर हम देखें तो ज़रूरत बहुत कम होती है हम सब की। तो बाकी सब काम क्या करें, उसको रखें, उसको थ्रो नहीं कीजिए, लेकिन उसका सदुपयोग कीजिए। दिव्य काम के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, अपनी ऊर्जाओं का और सब चीज़ों का। एंड एवरी प्लेन ऑफ द कॉन्शियसनेस, तो प्लेन्स तो हो गए, मन, प्राण, शरीर, और भी ऊपर चैत्य, सब कॉन्शियंट, ये सारे जो हैं सब कुछ हमको भगवान को समर्पित करना है। एंड एवरी मूवमेंट टू द डिवाइन एंड द शक्ति। तो सब कॉन्शियंट को कैसे समर्पित करेंगे? सब कॉन्शियंट के अंदर जब भय या वासनाएं जब निकलेंगी, तो ये नहीं कि अब हम इसको सारा दे देंगे, अपने सुख भोग के लिए इनके वशीभूत हो जाएंगे, बल्कि हम ये सब भगवान को देंगे कि भगवान मेरे अंदर भय है, वासनाएं हैं, इनको दूर कीजिए, वहाँ शांति लाइए। ये सारे प्लेन्स, या ऊपर में जब इंट्यूटिव माइंड खुलेगा और इंट्यूशन आएगी, तो अचानक अब हम बाबा जी बन गए, अब हमारे अंदर इंट्यूशन आ गई है, विजन्स होते नहीं, उसको भी हमको भगवान को समर्पण करना है। तो नीचे से लेके ऊपर तक सारे प्लेन्स को चेतना के कि ये सब भगवान के हैं, और जितना हम करते जाएंगे उतना हम बच्चे बनते जाएंगे। और उसका प्रमाण ये रहेगा कि जो जितना ऊपर उठता है उतना विनम्र होता जाता है, सरल, सहज होता जाता है। और यदि वो असहज हो रहा है, यदि वो बहुत मैं कुछ हूँ, मतलब कुछ समस्या है।
जितना हम समर्पण करते हैं उतना हमारे अंदर विनम्रता सहज रूप से आती है। और अंत में कहते हैं एवरी मूवमेंट, सारी गतिविधियां, यहाँ तक कि स्नान के पहले जो कुछ हम करते हैं, शौच इत्यादि, ब्रश इत्यादि, और सारी गतिविधियां हमको डिवाइन शक्ति, दिव्य जननी माँ को अर्पित करनी है। तो ये सब समर्पण हमको उनको करना है। और इस समर्पण का अर्थ है अब से मैं इनको वैसे करूँगा जैसे माँ चाहती हैं कि मैं करूँ। ओबीडियंस साथ में जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि मैं ब्रश कर रहा हूँ कैसे भी 2 मिनट करके मैंने छोड़ दिया या कोई दिन नहीं किया, नहीं, क्योंकि मैं शरीर को साफ किस लिए रखूँगा? माता जी के लिए। व्यायाम किस लिए करूँगा? माता जी के लिए। तो फिर इससे तमस अलस भी दूर होगा और साथ में हमारे अंदर क्वाइट नेचुरली ये सारी एक्टिविटी जब हम माँ को ऑफर करके करेंगे। इसमें 3 शब्द हैं, ऑफरिंग, कंसेक्रेशन और समर्पण, और अंत में सेल्फ गिविंग। तो ऑफरिंग है जब हम इसको करते हैं और इसको देते चले जाते हैं भगवान को, तो वो होती है ऑफरिंग, हम दे रहे हैं। और फिर होती है कंसेक्रेशन, जब हम केवल दे नहीं रहे, हम उसको शुद्ध बना रहे हैं, उसको अच्छा बनाते जा रहे हैं। और फिर होती है समर्पण। समर्पण मतलब अब ये सब कुछ भगवान का है, उन्हीं के लिए हम जीवन जिएंगे। और ये उस हद तक जाना चाहिए कि जब किसी और चीज़ के लिए कुछ करना हमारे लिए असंभव हो जाए। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। मान लीजिए किसी के अंदर लिखने की विधा है, तो वो माँ श्री अरविंद की वाणी लिखना कहना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई राजा या कोई मिनिस्टर या उसके लिए उसको लिखना पड़े तो नहीं लिख पाएगा। तो ये नहीं तो पुराने समय में ऐसे होते थे मिस्टिक जो कई बार राजाओं को प्रेस करने के लिए लिख रहे हैं, उनको झूठ कह रहे हैं, उनको प्रेस करने के लिए, ये भी तो ये वाणी का दुरुपयोग है। आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको समर्पित कर दिया है भगवान को। वो तभी आप बोलोगे, वह बोलोगे जो भगवान आपसे बुलवाएंगे। आप कोई लोकाचारी रूप में किसी को प्रेज, जबरदस्ती कुछ अच्छा बोलने के लिए जिससे मेरा लाभ हो, उसकी दृष्टि में मैं करीब आ जाऊं, ये सब आप फिर नहीं उसका उपयोग हो सकता है। फिर इसके अंत में कहते हैं इन प्रोपोर्शन एज द सरेंडर एंड सेल्फ कॉन्सेक्रेशन प्रोग्रेस द साधक बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन शक्ति डूइंग द साधना। जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे हमको पता चलता है कि वास्तव में मुझे लग रहा था मैं नाच रहा हूँ, लेकिन भगवान नचा रहे हैं। जब कोई बंदर अपने आप नाचता है तो उसका जगह जू में होती है, और जब बंदर कोई भगवान नचाने लगते हैं तो हनुमान बन जाता है। यही अंतर है। नाचते दोनों हैं, लेकिन एक नाच रहा है जू के अंदर, बड़ा मज़ा आ रहा है, कोई केला दे रहा है, कोई कुछ डाल रहा है उसी को, और दूसरा नाच रहा है, भगवान उसको नचा रहे हैं, मतलब उसको भी वही नचा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वेल ऑफ योग माया के थ्रू। जो जू में उसको भी भगवान नचा रहे हैं, लोअर प्रकृति के थ्रू। भूख लग रही है, केला आ गया, नाचने लगा, तो क्या है ये? नचा रही, प्रकृति नचा रही है, पीछे भगवान खड़े हैं, वो इसी के थ्रू उसको तैयार कर रहे हैं। तो एक दिन मनुष्य बन जाएगा। तो ऐसे ही नाचते नाचते क्यूरियोसिटी तेरे अंदर, इवोल्यूशन, लंबा प्रोसेस। और जब भगवान नचाते हैं तो भूख प्यास सब सीधा अशोक वाटिका पहुंचा के सारे केले वेले उसके हनुमान जी के तो वो बाईपास कर देते हैं। हनुमान जी की स्टोरी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हनुमान जी मानव इवोल्यूशन के को बाईपास कर देते हैं, सीधा वो डेमीगॉड बन जाते हैं। क्यों डेमीगॉड बन जाते हैं? क्योंकि वो उन्होंने भगवान की सेवा की। तो यही है मैन टू सुपरमैन। लंबे रास्ते से अगर जाएंगे कि हम अपने हिसाब से नाचते नाचते जाएंगे, रोज़ 2 घंटा ऐसे मेडिटेशन करेंगे, पाँव को टेढ़ा मेढ़ा, ये सब ठीक है, करना है करिए। और एक होता है कि हम अब भगवान जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे, तो आप बाईपास कर देते हैं सारे स्टेप्स और स्टेजेस। सो पोरिंग इनटू हिम मोर एंड मोर ऑफ आवरसेल्फ। फिर भगवान दे रहे हैं वैसे भी, लेकिन वो लोअर नेचर के थ्रू छन के आ रहा है। वो छन्नी जितनी मोटी होती है अहंकार के कारण, उतना कम हमको रिसीव होता है। लोग कहते हैं ना हमको तो नहीं महसूस होता, तो नहीं महसूस होता, इसमें भगवान की समस्या नहीं, आपकी समस्या है। आपने इतनी मोटी छन्नी लगा रखी है ना, उसके छेद भी नहीं रखे हैं, ईगो ने इतने टाइटली पकड़ के रखा है, तो कैसे रिसीव होगा आपको? कैसे ग्रहणशील होगे? थोड़ा छन्नी बदलो। होता है ना, चाय आप छानते हैं तो आपको करेक्ट वो होनी चाहिए। अगर आप बहुत मोटी लगा देंगे तो चाय भी नहीं आएगी, बाकी चीज़ भी रह जाएगी। तो हमारी जो छन्नी है फिल्टर, और सबसे बेस्ट है पूरा खोल दो। पूरा खोल दोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर उसी की बात है। फाउंडिंग इन हिम द फ्रीडम एंड परफेक्शन ऑफ द डिवाइन नेचर। बस इतना करना है, बहुत सिंपल। एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, अभिप्सा, त्याग, समर्पण।
तो बाकी सब चीज़ें अपने आप फिर हमारे अंदर दिव्य प्रकृति अपने आप, क्योंकि भगवान जब हमसे घुलेंगे मिलेंगे, जिनके साथ हमारा उठना बैठना रहेगा वैसे हम बनते जाएंगे। तो भगवान के साथ उठना बैठना रखिए, अकेले में दुकेले में सब लोगों के साथ, लेकिन बैठना उठना अंदर में भगवान के साथ रखिए। देखिए अपने आप हमारी प्रकृति भगवान की प्रकृति जैसी बनती चली जाएगी। द मोर दिस कॉन्शियस प्रोसेस रिप्लेसेस हिज ओन एफर्ट। कॉन्शियस प्रोसेस यानी भगवान अपने आप को डाल रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी है। जब ये तैयारी पूरी हो गई और हमको पता चलता है कि हमारी थोड़ी सी भी पुकार और इंस्टेंटली आंसर आता है, फिर बिना उसके भी उत्तर आ रहा है, तब हमको ये मानना चाहिए द मोर रैपिड एंड ट्रू बिकम्स हिज प्रोग्रेस। नहीं तो प्रगति के नाम पर हम लोग केवल बाहर का, अरे हम 2 घंटे मेडिटेट करते हैं तो प्रोग्रेस है, नथिंग। प्रगति का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने घंटे बैठे हैं। प्रगति का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस स्थान पे अपना समय बिता रहे हैं। प्रगति एक अंदर की प्रोसेस है, अंदर होने वाली, घटित होने वाली घटना है, और उसका लक्षण होता है रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, पर वो कभी और। बट इट कैनॉट कंप्लीटली रिप्लेस द नेसेसिटी ऑफ पर्सनल एफर्ट अंटिल द सरेंडर एंड कॉन्सेक्रेशन आर प्योर एंड कंप्लीट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कभी हम ये नहीं कह सकते अब हो गया हमारा समर्पण, अब हम आश्रम में आ गए, प्रॉस्पेरिटी लिस्ट में आ गए, हमारा समर्पण हो गया, अब हमको सेंटर में काम मिल गया है, 4 घंटे समर्पण हो गया। समर्पण तो ऐसी चीज़ है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब तक तुम्हारी एक एक सांस अनकॉन्शियस है भगवान के प्रति, एक एक धड़कन अनकॉन्शियस है, तब तक समर्पण पूरा नहीं हुआ है। यानी जीवन के, जिसको हम कहते हैं अंतिम घड़ी कुछ होती नहीं है, क्योंकि ये तो अनंत प्रवाह है जीवन का, कई जीवन का, लेकिन जिसको हम आमतौर पर कहते हैं उस समय तक जो जो एक एक धड़कन हो रही है, धड़ 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 श्वास, उसमें भी हम भगवान के प्रति कॉन्सेक्रेट करें, तब कहना चाहिए हाँ शायद हो गया। तभी शायद एक एक कोषाणु है जो समर्पित नहीं है, तो कभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा समर्पण पूर्ण हुआ है। इसलिए पर्सनल एफर्ट की आवश्यकता होती है, और अच्छा है, होती है, लेकिन उसको ईगो के रूप में नहीं करना चाहिए। ये खत्म हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, फिर उसमें एक आनंद होता है कांस्टेंट, क्योंकि भगवान करवा रहे हैं। और अंत में नोट दैट ए तामसिक सरेंडर रिफ्यूजिंग टू फुलफिल द कंडीशंस एंड कॉलिंग ऑन गॉड टू डू एवरीथिंग and save one all the trouble and struggle is a deception and does not lead to freedom and perfection. मैंने तो अब माँ को दे दिया है। कैसे दिया? मैं जाके बोल दिया, वहाँ प्रे कर दिया, माँ समर्पण हो गया, आपको दे दिया मैंने अपने आप को, अब मेरा सब आपको करना। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब वो डिसेप्शन है, खुद को भी धोखा देना है। और ठीक है, भगवान करते हैं सब, देखभाल करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक जनरल वे में तो भगवान सारी सृष्टि का करुणा में है, सबकी देखभाल करते हैं, कहीं से भी कोई भी पुकारता है उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन यहाँ योग और साधना की बात हो रही है, रूपांतरण की बात हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है, मतलब मुक्ति की बात हो रही है, परफेक्शन, सिद्धि, डिवाइन नेचर की बात हो रही है, दिव्य पूर्णता की। वो नहीं स्थापित हो सकता। तब ये ठीक है अगर हम इस भाव से भगवान की ओर मुड़ते हैं कि थोड़ा देख लेना भगवान मेरे काम धाम में, तो करेंगे वो, क्योंकि वो तो एक संबंध है जो एक रिलीजियस संबंध है, बहुत लोग जोड़ते हैं। लेकिन उसके आधार पर हमारे अंदर आंतरिक मुक्ति और दिव्य पूर्णता नहीं आ सकती। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। वो प्रयास आंतरिक है, उसी प्रयास को श्रम कहा जाता है। जो भी व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है वो वास्तव में वो आश्रम में है, वो इस सटल आश्रम, सूक्ष्म आश्रम। और जो ये प्रयास नहीं कर रहा है वो जहाँ भी है वो उसी अवस्था में अपने को पाएगा। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। जय माँ, जय माँ, माँ माँ माँ।